यस सर। कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा क्या आपने? हाँ एलसी ऑसिलेशन पढ़ा था ना अपन ने, हाँ। जिसमें एक कैपेसिटर था और एक इंडक्टर था। कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये? ईएमआई। EMI। तो इसमें हमने देखा था कि पहले ये चार्ज रहता है, फिर इससे करंट फ्लो होता है, बैटरी की तरह काम करता है, इसकी एनर्जी इसमें चली जाती है। लेकिन गड़बड़ क्या होता है यहाँ पर, यहाँ से जो हमको आउटपुट मिलते हैं, वोल्टेज के आउटपुट, वो ऐसे मिलते हैं। डैम्पिंग होती है यहाँ पर, लॉस होता है यहाँ। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको कैसे मिलती है? डैम्प्ड। डैम्प्ड का मतलब क्या होगा? टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। सो टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड ऐसे घटता चला जाता है, ये होता है डैम्प्ड। लेकिन अगर मान लो मुझे सिग्नल को आगे तक पहुंचाना है, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे तक पहुंचाना है, पॉसिबल है या नहीं है? अगर डैम्पिंग होगी तो आगे तक जाएगा या नहीं सिग्नल? नहीं सर। नॉट यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल नहीं है। क्यों? गड़बड़ क्या हो गया इसमें? सिग्नल का वोल्टेज क्या हो गया? समय के साथ डिक्रीज हो गया, डैम्प हो गया। हमको ऐसा नहीं चाहिए। तो सर फिर आपको कैसा चाहिए? हमको ऐसा चाहिए जिसमें क्या हो, कितना भी आगे तक लेके जाओ लेकिन उसका एम्पलीट्यूड चेंज होना नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए हमको। दिस इज व्हाट वी आई वांट एक्चुअली। तो एलसी ऑसिलेशन में ये डैम्पिंग आ जाती थी उधर, क्योंकि वहां पर लॉस होता था, लॉस ऑफ एनर्जी। पर मुझे लॉस नहीं चाहिए। तो जब मुझे लॉस नहीं चाहिए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ आई डू नॉट वांट लॉस, मेरे को एक सर्किट ऐसा लगाना पड़ेगा जो इसको रेगुलरली फीडबैक देता रहे। फीडबैक क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। देखो एम्पलीफायर क्या करता है, कल मैंने बताया था एम्पलीफायर क्या करेगा वोल्टेज को। आउटपुट वोल्टेज बढ़ा दे। हाँ, तो ये एम्पलीफायर सर्किट मान लो। सो एम्पलीफायर क्या करता है? इनपुट लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? आउटपुट में। इनपुट लेता है और उसको आउटपुट में। तो यहाँ पे मान लो इनपुट आपने दिया और इधर आपने आउटपुट ले लिया। इनपुट और आउटपुट। तो एम्पलीफायर ये क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा देगा। ये एम्पलीफायर करता है। अब गड़बड़ क्या है यहाँ पर ना गड़बड़ क्या है सुनना। आप भले आउटपुट बढ़ा रहे हैं लेकिन उसको आप ज्यादा दूर तक सप्लाई नहीं कर सकते। गड़बड़ क्या है इसमें? इनपुट ही जो आपका मिल रहा है ना एलसी ऑसिलेशन से, वो ऐसा होता जा रहा है। इनपुट की बैंड बज रही है, इनपुट की बैंड बज रही है तो आउटपुट की तो पक्का बैंड बजेगी। ठीक है, भले ही आप कितना एम्प्लीफिकेशन कर लो। तो इस इनपुट को जो कि एलसी ऑसिलेशन से मान लो आ रहा है, उसको बढ़ाने के लिए हमको फीडबैक सर्किट लगाना पड़ता है। कौन सा सर्किट? फीडबैक सर्किट। तो फीडबैक सर्किट क्या करता है? जो भी आउटपुट मिला ना उसको फिर से किधर दे देता है? इनपुट को। जो भी आउटपुट आपको मिला उसको किधर फेंक देगा वापस से? इनपुट को। इनपुट पे फेंक देगा। इसे जो भी आउटपुट मिला ना उसको वापस से इनपुट पे ट्रांसफर कर देगा ऐसे। तो वो जो कम हो रहा था वो ज्यादा कम नहीं हो पाएगा। तो आउटपुट को इनपुट पे भेजना ही क्या कहलाता है? फीडबैक। क्या कहलाता है? जैसे हम बोलते हैं ना, चलो अभी टीचर का क्लास हो गया, अभी सब बच्चा फीडबैक दो, फीडबैक दो, फिर सर को बताएंगे, फिर सर इंप्रूव करेंगे, फीडबैक दो। तो वही फीडबैक है एक्चुअली। फीड का मतलब होता है खिलाना, और बैक का मतलब वापिस से। फीड का मतलब खिलाना, बैक का मतलब वापिस से। वापिस से खिलाओ, आउटपुट को वापिस इनपुट में दे दो। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कौन सा सर्किट?
फीडबैक। सर्किट। फीडबैक सर्किट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को आउटपुट में वापस खिलाते हैं। लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। ये जितना आसान दिख रहा है ना उतना आसान नहीं है कि आपने खिला दिया और हो गया काम। तो ये फीडबैक सर्किट कहलाता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, फीडबैक की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको जो एलसी ऑसिलेशन से जो इनपुट मिल रहा है ना, मतलब वहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही है वो कैसी है, डैम्ड है। तो डैम्ड है तो उसमें लगातार एनर्जी का लॉस होता जा रहा है। मुझे नहीं चाहिए वो लॉस, दैट लॉस आई डू नॉट वांट एक्चुअली। तो मैंने फीडबैक दिया। बट ये फीडबैक सर्किट को आसान करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। यहाँ पे आपने देख रहा है तार लगा दिया, भाई तार लगा दिया, मजाक चल रहा है क्या? तार लगा दोगे ऐसे हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं होता है वो। तो वो फीडबैक सर्किट की तरह हम किसका यूज लेंगे, ट्रांजिस्टर सर्किट का। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट को कुछ तो हम करेंगे और वो किसकी तरह काम करेगा, फीडबैक सर्किट की। तो फीडबैक सर्किट कैसे बनाते हैं उसका डायग्राम चलो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, मतलब है ना। ये थोड़ा सा ना किस ओर झुक रहा है, बोर्ड में ज्यादा आता है, जेई मेंस और नीट में कम आता है, कभी कभी आता है, बोर्ड में ज्यादा आता है। तो देखो क्या होता है इसमें, बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, क्या जादू करते हैं। तो देखते हैं सर्किट कैसा बनेगा। लेट अस सी इसका सर्किट। सबसे पहले तो क्या बना देने का, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आप सबको बनाना आ गया होगा ना अभी, आई होप। यस सर। तो मुझे बताना ये कौन सा सर्किट है, मतलब ये कौन सा ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन एमिटर। कॉमन इमीटर है ये। कौन सा है ये, कॉमन इमीटर है। क्योंकि ये होता है बी, ये होता है ई, और ये क्या होता है सी। सी। और कौन सा ले लो, एनपीएन ले लें, क्योंकि हम बचपन से क्या लेते आ रहे हैं, एनपीएन। तो फिर करंट किधर से किधर जाएगा, पी से एन की तरफ। ये जाएगा आईई। आईई ऐसे गया, इसका मतलब आईबी ऐसे आया होगा और आईसी ऐसे आया होगा। देखो पहले से मुझे पता लग जाता है, क्योंकि कौन सा लो हमेशा वैलिड होगा, आईबी प्लस आईसी इज इक्वल टू आई। अब हम क्या करते हैं ना, एलसी ऑसिलेटर यहाँ पे लगा देते हैं सर्किट में, इनपुट में। इनपुट तो यही है ना, इनपुट जंक्शन कौन सा होगा यहाँ पर, ईबी जंक्शन इनपुट जंक्शन होगा। हाँ। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, एलसी सर्किट लगा दिया ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। लेकिन ये कैसी वाली जनरेट होगी यहाँ पर, डैम्ड। इस डैम्ड से हमको बचना है, और हमको ईबी जंक्शन को कौन से बायस में रखना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस। और सीबी जंक्शन को कौन से बायस में रखना चाहिए, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर देखो मैं आपको जादू बताऊंगा एक, ठीक है, घबराना मत आओ। यहाँ पर ऐसे जलेबी बना देते हैं हम लोग। ये जलेबी हमने क्यों बनाई है, ये जलेबी हमने इसलिए बनाई है कि अभी काम आएगी वो जलेबी, हम सब खाएंगे, है ना। तो जो लोग वेटिंग रूम में हैं उनको वो जलेबी नहीं मिलेगी, हमको मिल जाएगी, है ना, इसलिए। सो एल और ये सी, और ये भी एल डैश मान लो आप, क्योंकि वो भी इंडक्टर है। और कौन से बायस में करने का है हमको ईबी जंक्शन को, फॉरवर्ड बायस में। तो पॉजिटिव को पी से जोड़ने का, तो नेगेटिव अपने हाँ। जिससे भी जुड़ेगा उससे जुड़ जाएगा। और ये सीबी जंक्शन को किसमें करने का, रिवर्स बायस में। को किससे जोड़ने का, पॉजिटिव से। यस। और यहाँ पर एक की लगा देते हैं हम लोग। की क्यों लगाते हैं, ताकि चालू बंद कर सके कौन से सर्किट को, ईसी नहीं। हाँ एसी, ईसी को चालू बंद कर सके। तो इसी को चालू बंद करने के लिए यहाँ पर के लगा देते हैं। इस बैटरी का नाम सांगा, वीबीबी। और वीसीसी। हाँ, और इस बैटरी का नाम सांगा, वीसीसी। तो ये आईसी चला गया, और ये आई भी चला गया इधर से, और इधर आई आ गया। अब होता क्या है यहाँ पर, देखना फीडबैक की तरह कैसे काम करेगा ये मैं बताऊंगा आपको। तो हम क्या करते हैं ना, बेसिकली ईएमआई में घुसते हैं थोड़ा सा, और ईएमआई में हम लेते हैं यूज किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। किसका यूज लेते हैं,
म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोलता है कि किसी एक कोइल का अगर करंट चेंज होगा तो दूसरे का फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यानी कि किसी एक, आपने ये देखा होगा फाई बराबर एम आई, जैसे आपने फाई बराबर एल आई देखा था, वैसे आपने देखा होगा फाई टू बराबर एल आई वन देखा था क्या, एम आई वन, एम आई वन। तो ये कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस, ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो होगा क्या, जैसे ही आप सर्किट को चालू करेंगे तो ये आई भी यहां पे जाएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेशन होगा, लेकिन डेम्ड वाला। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेशन यहां पर आउटपुट में हमको मिलेगा, आउटपुट जंक्शन, ये इनपुट है और ये आउटपुट यहां पर हमको मिलता है। सो आउटपुट में हमको मिलेगा ना, तो ऐसे आईसी जाएगा। अब ये आईसी जो है यहां पर, इसमें आईसी जाएगा तो यहां पर क्या होगा, करंट आएगा, और ये करंट क्या है, थोड़ा सा टाइम के साथ वेरिएबल है। सो ये जब टाइम के साथ वेरिएबल है, हम क्या करते हैं, यहां पर एक और एक्सटर्नल कोइल बनाते हैं, समझना ध्यान से। एक एक्सटर्नल कोइल यहां पर लगाते हैं हम, क्यों, मैं बताता हूं अभी। इसको मान लो एल डबल डैश। तो होता क्या है, जैसे ही एल डैश में करंट चेंज होता है ना, एल डबल डैश का फ्लक्स चेंज हो जाता है। यानी कि किसकी वजह से किसमें इंडक्टेंस आ जाएगा, मतलब किसकी वजह से किसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, एल डैश के करंट चेंज हो जाने से एल डबल डैश में क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आने से इसमें इंड्यूस करंट आ जाएगा। इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा, तो ये एल डबल डैश एल से लिंक्ड है। ये एल डबल डैश किससे लिंक्ड है, एल से लिंक्ड है। तो जब एल डबल डैश एल से लिंक्ड है, तो एल डबल डैश का करंट चेंज होने से म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट से एल का क्या हो जाएगा, इस एल में भी क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब वो आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जैसे ही इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ये करंट फ्लो करेगा एक्स्ट्रा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि किसको चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, कैपेसिटर। और आपको पता है जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो एक्स्ट्रा वोल्टेज देगा, वो बैटरी की तरह काम करने लगेगा। तो यहां पर आईबी का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आईबी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर से समझते हैं, मैंने क्या किया, यहां से तो नॉर्मल हमने करंट फ्लो किया, आईबी आया, आईबी आते ही क्या आ जाएगा, आईसी भी आ जाएगा। आईसी अगर मान लो टाइम का फंक्शन है, तो जो इसमें से जा रहा है, तो इसका करंट चेंज होगा, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। तो ये E2, ये मान लो 2, ये मान लो 1 और ये मान लो 3। सो जैसे ही अगर di1 बाई dt आएगा, सेल्फ इंडक्ट सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो E2 आ जाएगा। E2 आते ही I2 आ जाएगा, E2 आते ही क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। और ये I2 भी क्या है, टाइम का फंक्शन है। I2 भी क्या है, टाइम का फंक्शन है। तो ये I2 की वजह से क्या आ जाएगा, E3 आ जाएगा। E3 कैसे आएगा, m di2 बाई dt। तो दो बार म्यूचुअल इंडक्टेंस लग रहा है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। इसके करंट चेंज होने से इसका फ्लक्स चेंज हुआ, इसमें इंड्यूस ईएमएफ आया। इसका करंट चेंज होने से इसका फ्लक्स चेंज हुआ, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। और इसमें जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आया तो वो कैपेसिटर को चार्ज करने लगा, और चार्ज कैपेसिटर किसकी तरह काम करने लगा, बैटरी की तरह काम करने लगा। तो क्या ये आउटपुट से इनपुट हुआ या नहीं हुआ, फिर से फीडबैक की तरह काम किया या नहीं किया, देखो सही। आउटपुट ये था, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, फीडबैक हुआ या नहीं, देखो। आउटपुट को वापस इनपुट में सप्लाई हम कर रहे हैं। तो इसका थ्योरी वाला जो पार्ट है वो आपको अच्छे से कहां समझ में आएगा, थ्योरी वाला पार्ट इसका अच्छे से कहां समझता है, एनसीईआरटी में। बट मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको कि होगा क्या एक्चुअलिटी में। सो एक्चुअलिटी में यही होता है, यही प्रिंसिपल है कि आप एलसी ऑसिलेटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करो, सर्किट बनाओ आप। तो देखो एलसी ऑसिलेशन से आप सिग्नल जनरेट करो यहाँ पर, बट वो क्या है, डैम्ड हो रहा है, तो उसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या किया, आउटपुट सर्किट में एक इंडक्टेंस लगाया, और उस इंडक्टेंस को म्यूचुअली कनेक्ट कर दिया बाहर वाले से, और उस बाहर वाले को इस वाले से म्यूचुअली कनेक्ट करके रखा है। तो जैसे ही इसमें करंट चेंज हुआ, इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, और इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इसका करंट चेंज हुआ, इसका करंट चेंज हुआ, ये I2 भी टी का फंक्शन होना चाहिए। और ये जैसे ही करंट चेंज हुआ, तो इसमें भी
फ्लक्स चेंज हुआ, इसका फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ से ये चार्ज होने लगा, और जब ये चार्ज होगा तो एक्स्ट्रा बैटरी की तरह काम करेगा। वीबीबी तो है ही, बट ये भी एक्स्ट्रा बैटरी की तरह काम करेगा, और जब ये एक्स्ट्रा बैटरी की तरह काम करेगा तो आई भी बढ़ जाएगा, यानी कि जो डैम्पिंग हो रही थी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये कंट्रोल हो जाएगा तो आउटपुट भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑसिलेटर। दिस इज नॉन एज ऑसिलेटर। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, ओमेगा आपने देखा ना 1/√LC, ये फॉर्मूला आपको याद है। तो ओमेगा क्या होता है 2πf, तो ये हो जाएगा 1/2π√LC। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल तो इसी फॉर्मूले से आएगा और कहीं से नहीं आ सकता है। और थ्योरी वाला पार्ट आएगा तो ये सब पूछेगा वो कि कैसे कर रहे हैं हम, फीडबैक सर्किट की तरह कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। समझ में आया ना? इजी है ना, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। इजी है सर। साक्षी दारेकर, साक्षी दारेकर। सर हाँ, सर डाउट था मुझे। एक सेकंड, पहले हम साक्षी दारेकर से कुछ पूछ लेंगे। साक्षी दारेकर, आप बताओ मुझे, कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन, कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है? कॉमन बेस में ना सर। हाँ हाँ, इतना धीरे क्यों बोल रही हो? स्लो मोड में हो क्या? कॉमन बेस की बात कर रहा हूं, इनपुट और आउटपुट। लिख के बताओ, लिख के चैट में लिख के बताओ पर्सनली। हाँ जिया भामबुरे क्या पूछ रही थी? सर वो टाइम का फंक्शन कैसे आता आईसी? और एक्चुअली क्या होता है ना, इंडक्टर में हमने ये सर्किट देखा था। आपने कभी आरसी आरएल सर्किट पढ़ा है क्या? आरएल सर्किट पढ़ा आपने? नहीं सर, उसमें फेज डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, चलेगा, ओके, थैंक यू। अरे आरएल सर्किट पढ़ा है क्या जिया भामबुरे? नो हमने, फेज डिफरेंस। हाँ हो गया अभी हो गया। तो देखो, वीएल और वीआर, वीएल और वीआर हमने निकाला था, आपको पता होगा। तो वीएल जो होता है वो समय के साथ क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो हमने ऐसा देखा था, e⁻t/2 वी नॉट वीएल बराबर वी मैक्स। और यहां पर हमने जब वीआर निकाला था तो हमारा वीआर कितना आ गया था? वीआर आ गया था वी मैक्स 1 - e⁻²। कुछ याद आ रहा है जिया भामबुरे आपको ये? तो ये करंट हाँ भी सर, हाँ हाँ टाइम का फंक्शन था या नहीं था? हाँ था, तो बिफोर स्टडी स्टेट, समझा सर। हाँ, तो वो टाइम का फंक्शन आएगा। तो उसी हिसाब से बोल रहे हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर, हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। सो हेडिंग डालो बड़ा बड़ा सा, लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट का डेफिनेशन क्या है? द गेट्स विच हैज नो लॉजिक बिहाइंड देम आर नोन एज लॉजिक गेट्स। ठीक है, लिखो लॉजिक गेट्स, लिखो हेडिंग, लिखो कम से कम, डेफिनेशन मत लिखना। गौरव अड़सुल, यस सर। आप बताइए मुझे, अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होता है? अल्फा और बीटा में रिलेशन बताओ जल्दी से, नहीं तो तैयार रहो बाहर जाने के लिए। सर अल्फा बराबर बीटा अपॉन b+1। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा+1। सही है क्या? ये सही बोल रहा है क्या? हाँ सर, हाँ सर।
दीपाली जाधव, Yes, sir. सेचुरेशन रीजन में कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स बायस में हो, मतलब क्या होता है, ईबी जंक्शन सीबी जंक्शन कौन से बायस में होते हैं सेचुरेशन में? CB reverse और EB forward. गलत? Sorry, sir. Both. Sorry, sir. Both forward. बहुत फॉरवर्ड, ओके ठीक है। मनाली कोठारी, यस सर। स्विच ऑफ कौन सी कंडीशन में रहेगा? स्विच ऑफ कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में। कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ रीजन में, वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो आपने हेडिंग डाल लिया, हाँ सर। ये बना लिया था ना सब, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अब तो ऐसे फीडबैक सर्किट की तरह हम वहां से काम लेते हैं और हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है, बट उसमें बहुत ही लॉसेस भी रहते हैं एक्चुअली। हाँ सर। सर वो वहाँ पे जो हमने एल डबल डैश लिया था ना, मतलब उसको कैसे लेना पड़ेगा कि मतलब वो वहां से भी मतलब इन्फ्लुएंस हो और फिर हमारे प्राइमरी जो एलसी थे उसको भी मतलब इन्फ्लुएंस करे? वो बीच में ऐसे आपने ऐसे रॉड्स लगाई है ना, मेटेलिक रॉड्स लगती है एक्चुअली, है ना, वो पूरा सिस्टम होता है। यहाँ पर तो केवल डायग्राम बनाया है, पूरा सिस्टम होता है ताकि वो म्यूचुअली कंडक्ट, है ना। तो वो जो रॉड्स लगाई थी ना वो म्यूचुअल कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो दो डंडे खींचे ना हमने ऐसे, तो उससे क्या होता है ना, वो इफेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। अब एग्जैक्टली तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब में जाके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट को, बट ऐसे ही कुछ होता है क्योंकि मेटेलिक रोड से ना, तो इनके थ्रू हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, दोनों को म्यूचुअली कनेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअली कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर काम नहीं करेगा हमारा सिस्टम। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स का डेफिनेशन मैंने क्या बनाया, द गेट्स व्हिच हैज नो लॉजिक No गेट। logic. आपने लिख तो नहीं लिया ना उसको? लिखना नहीं sir. हाँ, कुछ आप लिख लेंगे क्योंकि मुझे पता है सर ने बोला वही लिखना है। तो देखो इसमें सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे डिजिटल और एनालॉग देखते हैं। तो देखो आप कैसे समझ सकते हैं डिजिटल और एनालॉग को, या फिर डिजिटल को आप बोल सकते हैं बाइनरी। क्या बोल सकते हैं? बाइनरी। बाइनरी और एनालॉग। सो एनालॉग मतलब साइनोसॉइडल। एनालॉग का मतलब कैसा होता है? साइनोसॉइडल। ऐसा ऐसा सिग्नल कौन सा सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल है। और डिजिटल सिग्नल क्या है ना, इसमें दो ही होता है, या तो जीरो या वन, या तो जीरो या वन। जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन। अरे आपने देखा होगा ये शायद कहीं तो भी, जीरो और वन सिस्टम। हाँ हाँ, तो ये जीरो वन ही होता है, या तो ये जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। तो मान लो ये जीरो, फिर ये वन, फिर जीरो, फिर वन, ऐसा होता है ये सिग्नल, कुछ जीरो या वन, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज है। तो ये अंतर है किसमें, डिजिटल में और एनालॉग सिस्टम में। तो ये जीरो था और ये वन था, या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, जीरो हो सकता है या वन, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। जीरो का मतलब वन, वन का मतलब चालू। तो ये देखो कुछ पल्सेटिंग टाइप का आपको दिखेगा, पल्सेटिंग डीसी है ये। कौन सा डीसी है ये? पल्सेटिंग डीसी आप कह सकते हैं इसको। तो ये बाइनरी सिस्टम है। तो एक होता है एनालॉग, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने नंबर लिखा 32, तो ये एनालॉग वाला हो गया। और जब मैं इसे लिखूंगा 101011101, ये क्या हो गया? डिजिटल या बाइनरी। बाइनरी मतलब दो ही डिजिट होते हैं इसमें। दो ही डिजिट का मतलब क्या, या तो वन या जीरो, या तो वन या जीरो, इन दोनों में से ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए, हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये बाइनरी को नंबर में और नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कंप्यूटर जो है ना वो ये भाषा समझता नहीं है। जब कंप्यूटर में आप लिखते हैं ना टू, तो आपने तो टू लिख दिया है, बट टू नहीं जाता उसके पास। उसके पास तो ऐसे जाता है 1010 फॉर्मेट में। आपने देखा, कभी सुना है क्या? छोटी छोटी क्लास में सुना होगा शायद से। हाँ कंप्यूटर को ये भाषा नहीं समझती है। कंप्यूटर को जब आप बोलेंगे ना बेटा 15 लिखो,
तो वो 15 नहीं लिखेगा, वो तो कुछ और ही लिख देगा ऐसे कुछ उसके अंदर मेमोरी में, उसकी मेमोरी में वो ऐसे लिखता है। आपको 15 दिखता है बट उसको 15 नहीं दिखता है, उसको ऐसा दिखता है, क्योंकि ये उसके लिए आसान भाषा है। उसको 15 नहीं समझता है, उसके लिए दो ही भाषा है, 0 या 1। तो 0 और 1 के बेसिस पर ही वो चलता है। तो ये कन्वर्जन कैसे होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई भी एक नंबर दे दे, कोई भी बाइनरी नंबर दे दे और उसको बोले कि मुझे इसको आप क्या करो ना, न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करो या डिजिट में कन्वर्ट करो, ये है क्या बेसिकली। जैसे मेरे को बाइनरी दे दिया कोई 1 0 1 0 1, अब आपसे बोले ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको क्या ट्रिक लगाना है ना, क्या ट्रिक लगाना है आपको सबसे इधर से शुरू करना है, सबसे इधर से शुरू करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 2⁻0 से, फिर प्लस करना है, फिर ये लेना है आपको और इसको 2⁻1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये लेना है आपको, इसको क्या करना है 2⁻2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये लेना है आपको और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2⁻3 से, फिर ये लेना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2⁻4, है ना। सर वहाँ पे 1 आएगा ना? सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो, ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0, ये भी कितना आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा 16। तो ये कौन सर सा वहाँ 1 आएगा ना? 1 होगा। 2:2 के वहाँ पे बना है। इस एडिशन में कहाँ पे भाई, 0 2⁻2 है ना, हाँ वहाँ पे 1 होना चाहिए। अच्छा तो देखो 1 जी, हाँ 1 यहाँ पे ना, हाँ ठीक है, थैंक यू। सो ये 1 0 ये 4 ये 0 और ये 16, तो कितना हो गया ये 21, यानी कि ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 21 को। सर हाँ अरे फिर से बताइए ना, फिर से बताइए ना। नहीं फिर से नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊंगा फिर से, बेवकूफ हो क्या सर नेटवर्क गया था, प्लीज सर। आ गया। ये ले एक और एग्जांपल लेते हैं, बताओ ये कौन से नंबर को शो कर रहा है, क्या करने का, सबसे पीछे से शुरू करने का 1, तो यहां से शुरू करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2⁻0 से, फिर ये 0 लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2⁻1 से, फिर ये 1 लेंगे किससे 2⁻2 से, फिर ये 1 लेंगे किससे 2⁻3 से, फिर ये 0 लेंगे किससे 2⁻4 से, और फिर ये 1 लेंगे किससे 2⁻5 से। कर लेंगे ना आप लोग? हाँ सर। तो ये आ जाएगा 1 + 0 + 4 + 8 + 0 + 32, isn't it? यस सर। हाँ कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा बोलो 45 8 4 12 45। 45। अब मान लो आपको 45 दे दे, यानी कि उल्टा अभी चलना है आपको, उल्टा चलना, तो कैसे करें 45 को कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में, 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2 से डिवाइड करते चलो और रिमाइंडर लिखते चलो, रिमाइंडर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, कितना टाइम जाएगा 22, 2.5। अबे 0.5 को छोड़, पूरा पूरा डिवाइड कर, हाँ 22। और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 1 फिर से 2 से डिवाइड कर, कितनी टाइम्स 11, और रिमाइंडर कितना बचेगा 11 रिमाइंडर कितना 0 0, 0 फिर से 2 से डिवाइड कर, फिर से 2 से डिवाइड कर 5 5, रिमाइंडर कितना 1, 1 फिर से 2 से डिवाइड करो 2 2, 2 रिमाइंडर 1 1, 1 फिर 2 से डिवाइड करो 1 1, रिमाइंडर 0 0 और ये 1 बच गया। देखो हाँ अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा इसमें,
सर ये छोटे से तो सिखाया था हमको। हाँ, छोटे रहते हैं तभी सिखाते हैं ये, क्योंकि एग्जाम में आता नहीं कभी। ये तो मतलब ऐसे टाइम पास कर रहा है ना, ताकि 1-0 का हमको आइडिया लग जाए, है ना। तो ये बाइनरी ऐसे कन्वर्ट करते हैं। चलो इसको करो। जैसे हमने लिखा ना, जैसे एक नंबर लेते हैं पहले हम, कोई भी एक नंबर जो थोड़ा सिमेट्रिक ना हो, 1101100, है ना। ये नंबर लेते हैं। चलो इसको पहले कन्वर्ट करो किसमें, डिजिट में। कितना डिजिट शो कर रही है, डिजिट या नंबर? नंबर में बताओ कितना आएगा ये। जीरो वाले को लेने का नहीं अभी, क्योंकि जीरो वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। 0 तो डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 1 × 2⁻3, नहीं 2⁻2, 1 × 2⁻2, 1 × 2⁻3, इसको नहीं लेने का। सो ये 0 1 2 3 4 5 6, 5 यानी 6, तो कितना आ जाएगा, 4 + 8 + 32 + 64, कितना आ जाएगा, जोरो 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 108 108। अब 108 की उल्टी गिनती करते हैं। उल्टी गिनती मतलब इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइनरी में। सो 108 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 54। 54 रिमाइंडर 0। 0 फिर 2 से डिवाइड करो, 27। 27, अरे बोलो भाई। हाँ हाँ तो रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 जी 1 कहां से रिमाइंडर बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हाँ फिर 2 से डिवाइड करो, 0 कितना, 13। रिमाइंडर यस 1। 1 फिर 2 से डिवाइड करो, 6। 6 रिमाइंडर 1 फिर 2 से डिवाइड करो, 3। 3 रिमाइंडर 0। 0 फिर 2 से डिवाइड करो, 1 1। रिमाइंडर 1 1 और एक ये 1। अभी थोड़ी जाएगा, अभी गया ना वो। देखो सही है क्या, चेक करो जरा जरा ऊपर। हाँ, ये और ये क्या है, एकदम सही है। सेम 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 कर लेंगे ना ये फालतू क्वेश्चन आप लोग, हाँ है ना। अच्छा लगा आपको भी ये चैप्टर, थोड़ा अच्छा लगा होगा। हाँ, ये चैप्टर में यही चीज ऐसा है जो थोड़ा मजेदार है, बट इसका इंतजार करना पड़ता है क्योंकि सबसे लास्ट में आता है ये। हाँ, अभी लॉजिक गेट के बारे में बात करते हैं सो हम सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशंस देखेंगे। बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेटर, यानी कि ऐसे के साथ कैसे ऑपरेट करते हैं हम लोग। सो बाइनरी ऑपरेशंस, सो बाइनरी में क्या होते हैं, 3 ऑपरेशन होते हैं। 3 ऑपरेशन होते हैं यहाँ पर, है ना। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी ले लेता हूँ जो बच्चे वेटिंग रूम में है ना, अभी तक भी उनको ले लेता हूँ, बेचारे वेट कर रहे हैं इतनी देर से। देखो मैं क्रूर नहीं हूँ, है ना, मैं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हूँ, लेकिन क्या है ना, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अभी सभी लोग हाथ नीचे कर लो, सभी लोग हाथ नीचे करो। सो आई होप आपको थोड़ा समझ मिल गया होगा। अभी कल से समरी में नो कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम लोग, फिर से ऐसे ही निकालेंगे हम। मुझे क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, कम ही अच्छे रहते, लेकिन सिंसियर बच्चे चाहिए। अभी जो रुका होगा वेटिंग रूम में इतना टाइम से, उसको मैंने ले लिया है। जो नहीं रुका होगा, जिसका ईगो हर्ट हो गया होगा, उसको निकाल दिया है, वो चला गया होगा, ठीक है। तो देखो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं मेरे पास, और नाम ही है, ठीक है, और ऑपरेटर नाम है, नाम, ठीक है, और ऑपरेटर कहते हैं इसको। और एक होता है एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। और एक होता है नॉट ऑपरेटर। ये नाम है ऑपरेटर के। ऑपरेटर मतलब ऑपरेशन करते हैं। जैसे हमारे पास नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे कि हम लोग बात करें न्यू नंबर्स में क्या होता है, नंबर्स में हमारे पास में
प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग एडिशन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर और इसको बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। बट ये तो है नॉर्मल नंबर्स के लिए। बाइनरी के लिए क्या है, 3 ऑपरेटर है। कौन कौन से? और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। इनके और नाम क्या क्या है सर? और ऑपरेटर, और ऑपरेटर को आप बोल सकते हैं हिंदी में या। क्या बोल सकते हैं हिंदी में इसको? या। या हिंदी वाला या है, ये इंग्लिश वाला या नहीं है, दिस इज हिंदी वाला या। और एंड को बोलते हैं और, हिंदी वाला और, हिंदी वाला और नॉट का मतलब होता है नहीं। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं, या फिर विपरीत। नहीं या फिर विपरीत। विपरीत का मतलब क्या? ऑपोजिट। ये 3 ऑपरेटर यहां पे लगते हैं। इसका यहां पर सिंबल होता है ऐसे प्लस, इसका सिंबल होता है डॉट और इसका सिंबल होता है बार। इसका और इसका 2 इनपुट चाहिए इसके लिए, इसको 2 इनपुट देने पड़ते हैं और इसके लिए क्या है? 1 इनपुट चाहिए, सिंगल। इसमें सिर्फ सिंगल इनपुट चाहिए होता है। तो और एंड के लिए 2 इनपुट चाहिए और नॉट के लिए सिर्फ 1 इनपुट चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, ये देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहे हैं सर। देखो मैंने आज जैसे आपको बोला, मैंने लिखा ए और बी, ए और बी, तो आप हिंदी में क्या लिखेंगे? ए या बी। बी। या फिर अगर ऑपरेटर से लिखेंगे तो आप लिखेंगे ए, प्लस मत बोलना, क्या बोलेंगे? और। दिस नॉट प्लस, दिस नॉट नॉर्मल प्लस, है ना, कि भाई हाँ 2 + 3 तो 5 आ गया। अब ऐसा नहीं है ये, हाँ दिस इज नॉट लाइक दिस। ऐसा मीनिंग समझते हैं। और ऑपरेटर क्या है? देखो मान लो अभी क्लास हो रही है आप लोगों की और क्लास में 2 बच्चे हैं, एक है मोहन और एक है राम। एक मोहन है और एक राम है। अभी टीचर ने क्या बोला? मोहन या राम, मोहन या राम में से अगर कोई एक भी आ गया क्लास तो क्लास चलेगा। मोहन या राम में से कोई भी एक अगर क्लास आ गया तो क्लास चलेगा। तो वो या वाला है। मोहन या राम क्लास आएंगे तो चलेगा। तो या का मतलब क्या है? कोई भी एक, यानी कि कोई भी एक अगर चालू है, चालू का मतलब वैसा चालू नहीं, चालू का मतलब ऑन। मैंने बोला ना ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0। 0। तो मान लो मोहन आया क्लास में बट राम नहीं आया, इसका मतलब 1 + 0, तब भी आपको क्या मिलेगा? आउटपुट 1 मिलेगा। मोहन आया, राम नहीं आया, तब भी आपकी क्लास चलेगी, यानी कि आपको आउटपुट मिलेगा, ऑन रहेगा सर्किट, सर्किट ऑन रहेगा। मोहन नहीं आया लेकिन राम आ गया, तब भी क्लास चलेगा, क्योंकि मास्टर ने क्या बोला? मोहन या राम आएंगे तो क्लास चलेगा। मोहन या का मतलब कोई भी एक आया तो भी चलेगा, है ना। दोनों ही आ गए तो भी क्लास चलेगा और दोनों ही नहीं आए तब क्लास नहीं चलेगी। ये होता है और ऑपरेटर। सो और ऑपरेटर का मतलब क्या है? सिंपल सा, दोनों में से अगर कोई भी 1 रहा ना तो 1 आएगा, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। दोनों में से कोई एक चालू है ना तो सर्किट चालू है। तो कब बंद होंगे? फिर जब दोनों बंद हो जाएंगे। दोनों बंद हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा, दोनों बंद होंगे तो बंद हो जाएगा, दोनों बंद होंगे तो बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको।
यहाँ पे आप आउटपुट ले रहे हैं, समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, ये दो स्विच लगा दिए S1 और S2, और यहाँ पे मैंने दे दिया A और यहाँ पे क्या दे दिया B। ये 0, मेरे को आउटपुट चाहिए यहाँ पर, मतलब मुझे इसमें करंट चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं आप। इसमें करंट आएगा तो आउटपुट मिलेगा, इसमें करंट नहीं आएगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, ऐसा समझो। अब मैंने बोला A ऑन है और B ऑफ है, A ऑन है B ऑफ है, बताओ सर्किट चालू है बंद? A ऑन और B ऑफ, सर्किट चालू है बंद? चालू। चालू सर्किट क्या है, चालू है। तो सर्किट चालू है तो V आउटपुट 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। A ऑन का मतलब A है 1 और B क्या है 0। चलो साहब, यानी कि हमने क्या किया था, S1 को बंद किया था और S2 को ओपन किया। अब उल्टा करते हैं। उल्टा का मतलब क्या करते हैं, A को क्या कर देते हैं बंद और B को क्या कर देते हैं चालू। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। बताओ आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि इसमें से करंट चला जाएगा, इससे नहीं जाएगा। चलो साहब, दोनों चालू, दोनों ऑन है, मिलेगा मिलेगा। मिलेगा, पक्का मिलेगा आउटपुट। लेकिन दोनों ओपन है, मतलब दोनों ही ऑफ है, नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर जाओ घर पे आराम से, करंट थोड़ी फ्लो होगा फिर इधर करंट फ्लो हो ही नहीं सकता है, फिर इम्पॉसिबल है। तो V आउटपुट 0 मिलेगा। समझ गए ना? और का मतलब क्या है? और का मतलब समझ गए ना? ये और, तो इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। अब कौन सा ऑपरेटर है? एंड। सो एंड का मतलब मैंने लिखा हिंदी में और अगर आपको कंफ्यूजिंग हो रहा है और से, तो तथा भी लिख सकते हैं, तथा। तो क्लास में दो लड़के हैं, कौन कौन? मोहन और राम। सो क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, मोहन और राम। सो मोहन तथा राम अगर बोल दिया, मोहन तथा राम अगर बोल दिया, तो समझ जाने का, ये मैं बता रहा हूं आपको एंड ऑपरेटर। सो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो A डॉट B से लिखेंगे या फिर A और B से लिखेंगे या A एंड B से लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि राम तथा मोहन क्लास आएंगे तो ही क्लास होगा। इसका मतलब दोनों की मौजूदगी जरूरी है। दोनों में से अगर कोई भी एक नहीं आया क्लास, तो क्लास नहीं होगा इसमें। तो ये तथा का मतलब होता है। तथा का मतलब दोनों को कंसिडर करना है, और का मतलब कोई एक आया तो भी काम चल जाएगा। तो ऑपरेटर के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो अगर मान लो मोहन आया लेकिन राम नहीं आया, तो आउटपुट क्या आएगा 0, क्लास नहीं होगा। मोहन नहीं आया लेकिन राम आ गया, तो भी क्लास नहीं होगा। दोनों ही नहीं आए तो क्लास तो कभी हो ही नहीं सकता। दोनों आ गए तो ही क्लास होगा। ये तथा का मतलब होता है, या एंड का मतलब होता है। एंड का मतलब दोनों होना चाहिए, और का मतलब कोई एक रहा तो भी चलेगा। तो इसका स्लोगन क्या है, कोई एक आया, कोई एक ऑन तो सब ऑन। और इसमें क्या है, दोनों ऑन तो ही ऑन। दोनों ऑन तो ही ऑन, दोनों ऑन तो ही ऑन, कोई एक ऑन तो सब ऑन। अरे समझ जाएंगे ना आप एंड ऑपरेटर को, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ सर। हाँ आसान है ये एक्चुअली आसान है। जो हमने देखा ना ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर को, उनसे आसान है सब चीजें। तो अगर मोहन और सोहन में से कोई एक भी नहीं आया और अगर एंड ऑपरेटर लग रहा है, तो क्लास नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसे सर्किट बना के दिखाऊं इसका, तो आप ऐसे लगा दो।
ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये S1 है और ये S2। अब बताओ, मान लो ए ऑन है बी ऑफ है, सर्किट चालू होगा या नहीं होगा? नहीं। वी आउटपुट कितना मिलेगा? 0। वी आउटपुट मिलेगा 0। क्या कर सकते हैं? करंट फ्लो होगा ही नहीं इसमें। चलो सर, ए ऑन का मतलब इसको बंद कर दिया आपने बट इसको खुला रखा। अब देखो, ए को ऑफ कर दिया, बी को ऑन कर दिया, क्या होगा? वी आउटपुट 0। अभी भी वी आउटपुट 0 मिलेगा। यानी कि इसमें क्या किया आपने, इसको तो ओपन रखा, इसको क्लोज कर दिया, तो भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो भी करंट फ्लो नहीं होगा, एक ही तो है वो तो। दोनों को बंद रखा, नहीं होगा, तो कब होगा? सिर्फ दोनों ऑन। दोनों ऑन होना चाहिए, दोनों ऑन होना चाहिए तभी होगा, दोनों ऑन होना चाहिए, दोनों ऑन चाहिए इसमें। दोनों ऑन रहेंगे तभी जाकर के वी आउटपुट कितना मिलेगा? 1। यानी कि ये भी 1 और ये भी 1, तो 1। अरे आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं? यस। तो एक होता है ए और बी और एक होता है ए डॉट बी। सो इसका स्लोगन क्या था? कोई भी एक चालू तो चालू। इधर स्लोगन क्या था? दोनों चालू तो ही चालू। इधर कोई भी एक चालू तो चालू, दोनों चालू तो ही चालू। ठीक है, चालू चालू लोगों, ठीक है ना? और एक ऑपरेटर कौन सा बच गया अभी? नॉट। नॉट। नॉट तो बहुत आसान है। नॉट में कितना इनपुट देना है? देखो यहाँ पे 2 इनपुट दिए थे, नॉट में सिर्फ कितना इनपुट देना पड़ेगा? एक एक ही इनपुट देना है इसमें। सो ये बहुत ज्यादा लल्लू लाल है ना? इसमें ऐसे लिखते हैं ए बार, ए बार, यानी कि अगर मान लो ए 0 हुआ तो ए बार कितना हो जाएगा? 1 और ए अगर 1 हुआ तो ए बार क्या हो जाएगा? 0। ये नोट है, इसको निगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निगेशन। यानी कि 0 को 1, 1 को 0। और हिंदी में क्या बोला था मैंने? विपरीत। विपरीत। तो विपरीत करेगा ये, 0 को 1 बनाएगा, 1 को 0 बनाएगा। नोट निगेशन बोलते हैं इसको। उल्टा कर देगा ये काम, ये काम को उल्टा कर देगा। जैसे मैं बताऊं इसका एक उदाहरण बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा। देखो ये मिटा दूं क्या? चलो यहां बना देता हूं, देखना सब लोग ध्यान से अच्छे से। यस, अंतर समझना, अंतर, ठीक है? देखो ये स्विच है, ये इनपुट दे दिया मैंने ए। अब ए को मैंने क्या किया? ऑन कर दिया। देखो ए को ऑन करते क्या नुकसान है, मतलब फायदा क्या है और नुकसान? इसको ऑन करते यहाँ पे करंट फ्लो होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। यहाँ पे करंट आया तो इधर से भी करंट आना चाहिए, बट करंट आने से क्या हो जाएगा ना, आपका गड़बड़ क्या होगा ना, सुनना। यहाँ पे अगर 0 पकड़ा तो ये 5 है, तो बताओ इसमें रजिस्टर में ड्रॉप होगा या नहीं होगा? अगर करंट फ्लो है तो ड्रॉप होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। और अगर मान लो ड्रॉप यहाँ पे होके वापस 0 हो गया तो वी आउटपुट कितना मिल जाएगा? 0 बट ए कितना था? 1
मिला क्या? 0। तो कौन सा गेट हुआ ये? नॉट। नॉट। अच्छा मान लो ए को ऑफ करते हैं, यानी कि ए को 0 करते हैं। ए को 0 करते हैं, यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगा क्या? ए को नहीं। 0 करते नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस रजिस्टर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या? नहीं। नहीं। तो जो 5 नहीं। यहाँ पे है, क्या वही 5 जहाँ पे आपको मिल जाएगा वी आउटपुट इज इक्वल टू 5? हाँ। हाँ, तो इस केस में वी आउटपुट 1 हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा इसमें। तो ये समझने वाली बात है। तो ऐसे आप बना सकते हैं नोट गेट के लिए, नोट गेट के लिए बना सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते थे, इसी सर्किट को ऐसे ही बना सकते थे जो मैं पहले बना रहा था, बट मैंने कहा वो समझ में कम आएगा, बट अभी समझ में आ जाएगा आपको। वी आउटपुट ये 0, ये रजिस्टर। चलो एक ऑन करो, बेटा ये सब किताब में नहीं मिलेगा आपको, और कभी आएगा भी नहीं किताब में। एक को ऑन किया, बताओ ये कौन से बायस में हो जाएगा? डायोड रिवर्स। रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है क्या इससे? नहीं। नहीं। तो यहां से कोई करंट आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं। तो इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो वी आउटपुट कितना मिलेगा? 0। और अगर ए को ऑफ कर दें, ए को ऑफ कर दें आप, ए को ऐसे ही रखो, तो हो सकता है यहां पर करंट आ जाए। मतलब ये ज्यादा अच्छा है एक्चुअली, यहां से दोनों प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये ए का जो 5 वोल्ट है, अगर आपको अपने इसको ऑन रखा ना, तो भी यहाँ पर कुछ करंट आ सकता है इधर उधर से, बट चांसेस कम है। बट एक को तो अच्छे से समझा जा सकता है इस, बट ये परफेक्ट है, इससे दोनों समझता है। ठीक है, तो एक को अगर आप ऑफ रखेंगे तो ये कौन से बायस में भी नहीं होगा, और अगर ये कौन से भी बायस में नहीं है तो कहीं से तो करंट मान लो आ गया, तो भी आउटपुट 1 हो सकता है। तो ये कम सेटिस्फैक्ट्री बनता है यहाँ पर, इसलिए मैं नहीं बता रहा था इसको, बट ये तो सेटिस्फाई होता है। आप लिख लो लेकिन चलेगा। तो ये कौन सा ऑपरेटर है? नॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पर क्या बनती है ना, एक ट्रूथ टेबल बनती है। चलो ट्रूथ टेबल के लिए मैं आपको गेट्स की तरफ लेके जाता हूँ। ट्रूथ टेबल के लिए मैं आपको गेट्स की तरफ लेके, देखो हमने टॉपिक क्या डाला था? टॉपिक क्या था? टॉपिक याद करो, लॉजिक गेट्स। गेट जैसा तो मैंने अभी कुछ भी बताया नहीं। सो लॉजिक गेट्स कैसे बनते हैं? जिनके पीछे किसका हाथ होता है? लॉजिक गेट्स के पीछे किनका हाथ होता है? बूलियन अलजेब्रा का या बाइनरी ऑपरेशन का। लॉजिक गेट वो गेट हैं जिनमें आउटपुट बाइनरी ऑपरेशन से मिलता है, बाइनरी ऑपरेशन लगते हैं उनमें, तो उनको बोलते हैं हम लॉजिक गेट्स। लॉजिक कोई होता नहीं उनमें, लेकिन सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन उनमें लगते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से हैं? और, एंड, और नॉट। अब देखो कुछ अच्छी चीज सीखा था मैं, बुलियन अलजेब्रा सीखो, थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा सीख लेंगे ना तो आसान पड़ेगा। चलिए बुलियन अलजेब्रा क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, सो टुमारो वी लैंड दिस चैप्टर, बहुत हो गया भंगार। तो देखो बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा मतलब बाइनरी के साथ कैसे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा A.0, बताओ कितना आएगा? A.0 क्या आएगा? A.1 क्या आएगा? 0 आएगा। A+1 क्या आएगा? A+0 क्या आएगा? A बार का बार क्या आएगा? तो देखो याद करो कौन सा ऑपरेटर है ये? एंड ऑपरेटर है।
एंड ऑपरेटर एंड ऑपरेटर में क्या स्लोगन था? एंड ऑपरेटर का स्लोगन दोनों चालू दोनों ऑन होने चाहिए। दोनों वन होंगे, दोनों वन होंगे तो ही वन आएगा। क्या दोनों में से क्या ये जीरो है? इसलिए जीरो आएगा। क्या दोनों वन हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं अगर ए हो वन सकता है। ए वन हुआ तो। अगर ए जीरो हो गया तो जीरो आ जाएगा। 0 तो इसलिए ए आंसर आएगा इसका। अब चाहे ए वन होगा तो वन आ जाएगा, ए जीरो होगा तो जीरो आ जाएगा। ए प्लस वन क्या हमेशा वन आएगा? कौन सा ऑपरेटर है ये? और ऑपरेटर है ना, हाँ तो कोई भी एक वन हुआ और तो नहीं आएगा। और ए प्लस जीरो का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। हाँ तो भी ए होगा, ए अगर जीरो हुआ तो जीरो, ए अगर वन हुआ तो वन। अरे सही कर रहा हूं ना? हाँ सर। हाँ। और देखो ए बार का बार, ए बार का बार लगा दिया, ए आ जाएगा। ए बार का बार ए आ जाता है। ए डॉट बी प्लस सी को आप लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये कौन सा नियम होता है? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं ना इसको, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी प्लस सी। और देखो डॉट हो गया, ए हो गया, ए डॉट ए बार कितना आएगा? जीरो। 0 हाँ जीरो, क्योंकि अगर ए को वन लिया तो ए बार जीरो हो जाएगा, और ए को जीरो लिया तो ए बार वन हो जाएगा। दोनों ही केस में जीरो आ जाएगा इसमें। लेकिन ए प्लस ए बार कितना आएगा? वन। ए प्लस ए बार वन आ जाएगा। रीजन बीइंग कोई भी एक वन होगा ही होगा। ए को जीरो लिया तो ए बार वन हो जाएगा, तो भी आंसर वन आएगा। और ए को वन लिया तो ए बार जीरो हो जाएगा, तो भी वन ही आएगा। सो ए डॉट ए बार जीरो, ए प्लस ए बार वन। ए डॉट जीरो जीरो, ए डॉट वन ए प्लस वन ए प्लस जीरो ए डॉट ए जीरो, ए डॉट ए का बार जीरो। अच्छा ए डॉट ए क्या आएगा? ए डॉट ए ए डॉट ए प्लस ए भी क्या आएगा? ए प्लस ए भी ए आता है। 2a मत लिख देना। एक बच्चे ने कहा ऐसे लिख दिया था सर ए प्लस ए तो 2a आ जाएगा। अरे ये नॉर्मल ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं हम। कौन सा ऑपरेशन है ये? और ये प्लस थोड़ी है गधे की तरह। एक बच्चे ने ऐसे लिख दिया था सर ए डॉट ए स्क्वायर एड़ा है क्या? ऐसा थोड़ी होता है ना। अब क्या होता है ना, ये तो है मोटे मोटे। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स फॉर्मूला। बुलियन अलजेब्रा में ही आते हैं वो, बट उनका नाम क्या है? डी मॉर्गन्स फॉर्मूला। सो डी मॉर्गन्स फॉर्मूला क्या कहते हैं कि ए डॉट बी का बार क्या होगा? ए का बार प्लस बी का बार। एक और, ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, इनको बोलते हैं डी मॉर्गन बुलियन अलजेब्रा फॉर्मूलास। अब जिन लोगों को लग रहा है कि कैसे लिख दिया मास्टर ने, तो कोई भी एक एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हैं। कोई भी एक एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए को 1 लिया, बी को 0 लिया। एलएचएस चेक करो और आरएचएस चेक करो। चलो एलएचएस को चेक करते हैं। तो सबसे पहले डॉट करेंगे। 1 और 0 का डॉट कितना आ जाएगा? 1 और 0 का डॉट 0। 1 और 0 का डॉट जाएगा 0। 1 और 0 का डॉट 0 आ जाएगा। 0 का उल्टा करेंगे, बार लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 1। ये हो गया। इससे चेक करो। 0 ए का बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और बी का बार करेंगे तो 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 1। यानी कि फॉर्मूला सही है। फॉर्मूला सही। इधर आ जाओ। ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का बार कितना आ जाएगा? 0। ए का बार डॉट बी का बार, ए का बार आ जाएगा 0, बी का बार आ जाएगा 1। 0 डॉट 1 कितना आएगा? 0। तो सही आ गया ना। तो डी मॉर्गन के फॉर्मूले सही गलत? सही है। तभी तो। गलत होते तो लिखते क्यों? अरे अगर गलत है तो मैं लिखूंगा क्यों? येड़ा हूं क्या कि गलत को लिखूंगा आपके लिए? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सो ये फॉर्मूलेज आप याद रखें
ए डॉट जीरो क्या आएगा, ए डॉट वन क्या आएगा, ए प्लस वन क्या आएगा, ए प्लस जीरो क्या आएगा, ए डॉट ए का बार क्या आएगा, ए प्लस ए का बार क्या आएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस सी, ए बार का बार का बार है? तो बार ये वो वाला बार नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये वो वाला बार नहीं है ना गौरव अड़सुल, ये वो वाला बार है या नहीं है? नहीं सर। चलो, तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं बेसिकली, जिनमें ये सभी ऑपरेशंस काम करते हैं। सो लॉजिक गेट क्या है? सर्किट्स हैविंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ बुलियन अलजेब्रा, या फिर बुलियन ऑपरेटर्स। आर नॉन एज लॉजिक गेट्स। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था लॉजिक गेट में कोई लॉजिक नहीं होगा, जैसे आपको दिख भी रहा है ए प्लस वन वन हो गया, ये क्या चल रहा है, ए प्लस जीरो ए हो गया, ये क्या चल रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं। इसलिए मैंने बोला था लॉजिक गेट तो बट लॉजिक नहीं है, लॉजिक गेट्स विदाउट लॉजिक। वाओ, चलो तो सब इसमें भी हम अभी हम गेट कम से कम 4-5 टाइप के गेट्स हैं हमारे पास, उन गेट्स का हम स्टडी करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, उनके नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से गेट हम पढ़ने वाले हैं, ताकि एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा और कल वो गेट पढ़ के खत्म कर देंगे। और फिर कम्युनिकेशन बचेगा, वो 1 या 1.5 दिन का है सिर्फ। तो मतलब बिफोर संडे मैं कोशिश करूंगा कि आपका हो जाए, आई ट्राई माय बेस्ट। तो देखो गेट के नाम देख लेते हैं लोग। तो सबसे पहला गेट होता है ओर गेट, दूसरा होता है एंड गेट, तीसरा होता है नॉट गेट। देखो ये तीनों तो आप समझ ही गए होंगे ना ऐसा ऐसा गेट जिसमें कौन सा ऑपरेटर लगेगा, और ऑपरेटर लगेगा, वो और गेट हो गया। ऐसा गेट जिसमें कौन सा ऑपरेटर लगेगा, एंड ऑपरेटर लगेगा, तो वो एंड गेट हो जाएगा। और ऐसा ऑपरेटर जिसमें ऐसा गेट जिसमें कौन सा ऑपरेटर लगेगा, नॉट ऑपरेटर लगेगा, तो वो नॉट गेट हो जाएगा। सिंपल सा तो फंडा है। यहाँ पे देखो ये एक होता है हमारे पास नॉर गेट, और एक होता है नेंड गेट, ये गेट के नाम है। और 2 गेट और बच गए, ये एक होता है एक्सओआर गेट और एक होता है एक्सनोर गेट, तो ये गेट के नाम है। सो नोर का मतलब क्या है, नोर का मतलब है नोट प्लस और, नोट प्लस और क्या हो गया, नोर। तो नेंड का मतलब क्या हो जाएगा, नोट प्लस एंड। जोर क्या होता है ना जोर बहुत खतरनाक है। सो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव और गेट है ये। और एक्स नोर का मतलब एक्सक्लूसिव नोर। तो जितना खतरनाक इनके नाम है ना उतने सिंपल है, उतने सिंपल है बेचारे। इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव नोर। दिस इज हाउ देयर नेम। कल ये खत्म हो जाएगा होपफुली, और शायद से कम्युनिकेशन भी मैं कल ही स्टार्ट कर दूंगा। तो कोशिश करता हूँ बिफोर संडे आपका हो जाए, बिफोर संडे आपका हो जाए, कोशिश में करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।